आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़मीनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात की गई हैं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दी है। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल हैं। ज़मीनी इंतखाबात NA-18 हरीपुर, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद, NA-143 साहिवाल, NA-185 डेरा गाजी खान, NA-129 लाहौर पर हो रहे हैं। पंजाब असम्बली के हलकों PP-73 सरगोधा, PP-98 फैसलाबाद, PP-115 फैसलाबाद, PP-116 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल पर हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसलाबाद से हमें कमर जमान ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि DG खान से हमारे साथ राना फारूक हैं और लाहौर से अलमास खान हैं। कमर, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि फैसलाबाद में एक हल्के में इलेक्शन नहीं है, मजमूई तौर पर तो एक जनरल इलेक्शन जैसा ही माहौल बना हुआ है। आप एग्जैक्टली इस वक्त किस हल्के में हैं और फैसलाबाद शहर की क्या गहमा गहमी है, क्या मसरूफियात रहीं और दिन के आगाज़ पर क्या माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो वोटर्स हैं अभी नहीं पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना शुरू होंगे, क्योंकि मौसम भी सर्द था। और दूसरा जो है गहमा गहमी के वाले से इस वक्त मैं PP-98 तहसील चक जुमरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम हैं, जबकि उनके मुकाबले में दीगर जो हैं 7 उम्मीदवार आज़ाद हैं, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर बैतुल माल अजमल चीमा जो है मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और इन दोनों के दरमियान ही जोड़ पड़ेगा। इसके अलावा आपने शहर के जो दीगर हलके हैं उनकी जो गहमा गहमी के हवाले से पूछा है, तो जो ख़ास तौर पर इस हलके में PP-98 में और जड़ांवाला का NA-96 और NA-104 सिटी फैसलाबाद का हलका और इसके अलावा PP-115 और 116 जो सिटी एरिया के हलके हैं, वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से इंतहाई गहमा गहमी रही है कैंपेन के दौरान भी और आज भी। इन हलकों में जो मुख्तलिफ जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ जो हैं वो वोटर्स को लेने जो है निकल पड़ी हैं, जो लेके तो उनको पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाएंगी। लोग अपने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी पहुँचेंगे। इस वक्त चक जुमरा के इलाके में अभी जो है वोटर्स जो हैं वो निकलना शुरू हुए हैं और अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। सिटी एरिया में जो 4 जो हलके हैं, 3 हलके हैं, जो उनमें 2 पंजाब असम्बली के हलके हैं, PP-115, 116 और NA-104, जो राजा रियाज के साहबजादे दानियाल अहमद जो है NA-104 से उम्मीदवार हैं, जबकि PP-116 से सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार उम्मीदवार हैं। PP-115 की बात की जाए तो साबिक MPA मियाँ ताहर जमील ही इस हल्के से उम्मीदवार हैं, जो 2024 के इलेक्शन में यहाँ से उनको शिकस्त हुई थी। इन तमाम हलकों में खूब गहमा गहमी है। अपने वोटर्स जो हैं वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर, उनके जो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि वोटर जो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। जी ठीक है कमर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे साहिवाल का। नईम शेख हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। नईम, पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और यहाँ इस वक्त हम पोलिंग बूथ नंबर 204 में मौजूद हैं। यह ख़वातीन और मर्दों का ये जॉइंट पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर हमें वोटर इक्का दुक्का नज़र आने शुरू हुए हैं। वोट कास्ट करते हुए तकरीबन आधे घंटे में 3 से 4 वोट अभी यहाँ पर कास्ट हुए हैं और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अमला मौजूद है और सामान यहाँ पर पूरी तरह पहुँच चुका है और अभी वोटर्स का इंतज़ार हो रहा है वो आएँ और वोट अपना कास्ट करें। इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमने अभी बाहर का भी ज़्यादा लिया है, पोलिंग स्टेशन के बाहर से भी हम लोग चक्कर लगा के आए, तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई जो पोलिंग कैंप होते हैं उम्मीदवारों की जानिब से लगाए जाने वाले, वहाँ पे भी हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई यहाँ पर कोई हामी नज़र आ रहे हैं कैंपेन की सूरत में या किसी और सूरत में। यहाँ पर हमें कोई कट भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर नज़र नहीं आ रही। अभी भी सुबह का वक्त है, अभी मेरा ख्याल है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वोटर घरों से निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम का भी तो थोड़ा सा सर्द है और इस वजह से भी कुछ वोटर का ये सिलसिला होता है कि घरों से ज़रा लेट निकलते हैं। तो अभी हमें ऐसा कि पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। अभी आधे घंटे के वक्त में सिर्फ 3 से 4 वोट कास्ट हुए हैं, जिनमें अभी हमें ख़वातीन वोटर कोई भी नज़र नहीं आया। जी
ठीक है, अभी लाहौर चलते हैं। अलमास हमारे साथ मौजूद हैं और आज़म ने हमें हरीपुर से भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अलमास, आप बताइए एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से साहिवाल से रिपोर्ट हो रहा है, फैसलाबाद से रिपोर्ट हो रहा है, वोटर तो आते आते टाइम लगाएंगे। एक और सवाल इलेक्शन डे पे होता है कि अमला बर वक्त पहुँच गया और तमाम इंतजाम उनके 8 बजे डॉट मुकम्मल थे, और मजमूई तौर पर ज़रा माहौल बताइए लाहौर का, इस हल्के का। एग्जैक्टली जी, ये इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। लोग पहले लाहौरी तो अमूमी तौर पर देर से ही जागने के आदी हैं, और यहाँ पे भी लाहौर में भी वही मामला है। 8 बजे तक ये पूरे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पे अपनी सीटों पर मौजूद था, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो तकरीबन 8:20 पर यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस वक्त तक एक वोटर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 5,58,364 यहाँ पे वोटर्स की तादाद है। और जिस इलाके में यहाँ मैं समनाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पे खासा गुंजान आबाद ये इलाका है। यानी यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे जब होंगे तो यहाँ पे इस वक्त तक एक भी वजूद नहीं होगा। ये अमूमी तौर पर ये लाहौर वालों का अंदाज़ ही है कि छुट्टी वाले दिन देर से जागने की आदी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 12 बजे से पहले कोई टर्नओवर यहाँ पे को बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 12 बजे के बाद जब लाहौर वाले पूरी तरह उठ जाएंगे, नाश्ता वाश्ता कर बैठे होंगे और दोपहर के खाने का फिर एक बार इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पे एक गहमा गहमी का अंदाज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी सुबह से ही मौजूद है। पोलिंग एजेंट सिर्फ लेट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला भी यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। 1 घंटा कबल ही यहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक वोटर नहीं आएगा। लेकिन जो वोटर का सिलसिला है, वोटिंग का सिलसिला है, वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि बिला तातुल जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे वोटर्स नहीं पहुंचा। लेकिन 2 लोग जो हैं, इंतहाई कुल 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं इस वक्त NA 129 में, लेकिन 2 लोगों के दरमियान हमें लग रहा है कि मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि नून लीग के हाफिज नोमान हैं और एक PTI सपोर्टेड अरसलान अहमद हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये PTI की साबिक गवर्नर मियां अज़हर की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो वो PTI की टिकट पर ही MNA मुंतखब हुए थे, और ये वो वाली सीट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नून लीग का भी स्ट्रांग होल्ड रहा है, ये नई हल्का बंदियों से पहले, और उसके बाद ये PTI ने 2024 में ये सीट जीती। रुक करेंगे हरीपुर का। आजम शाह वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, NA 18 हरीपुर में ज़मीनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की हिमायत याफ्ता और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज, जबकि नून लीग के बाबर नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला है। क्या वहाँ पर मुहिम रही है और कैसा मुकाबला है? अवाम किसको सपोर्ट कर रही है वहाँ पर? जी, आज पोलिंग डे है और NA 18 जो पाकिस्तान के चंद बड़े हलकों में जिसका शुमार किया जाता है, उस पर आज पोलिंग हो रही है। इसमें टोटल 9 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल कांटेदार मुकाबला और सख्त मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज बानो और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज खान के दरमियान है। चूँकि अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग है, आज मकामी छुट्टी भी है, इस वजह से जो है अभी तक जो है वोटर जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। वो नाश्ता लेट कर रहे हैं, छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, और गालिब इम्कान यही है कि वो वोटर जो हैं, वोटरों की तादाद जो है वो 10 या 11 बजे के बाद जो है वो घरों से बाहर निकलेगी। यहाँ पर मैं आपको डिजिट बता देता हूँ हल्का NA 18 के। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,944 है। मर्द वोटर्स हजरात की तादाद 3,92,000 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,61,605 है। और पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद जो है 602 है। पोलिंग बूथ जो हैं 1906 बनाए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो 40 करार दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे पोलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, और ये 5 बजे तक जो है पोलिंग जो है बिला तातल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करूँ
तो यहाँ पर तकरीबन 3000 के करीब पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जहाँ से मुतालिक बुनियादी तौर पर इसको हसास करार देते हुए फ़ौज की तैनाती के लिए बोला गया। अच्छा, ज़रा आज़म क्विकली हमें बताइए कि मजमूई तौर पर वज़ीर आला ने भी इस हल्के के करीब करीब आके इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तकरीबन खिलाफ वर्जी ना करते हुए एक इज्तिमा करने की कोशिश की। दूसरा, कैप्टन सफदर भी यहाँ पर मुतहरिक रहे। तो मजमूई तौर पर यहाँ टेम्परेचर कैसा रहा इलेक्शन कैंपेन का? आज का दिन तो शाहिर है शाम 5 बजे कंक्लूड होगा। इलेक्शन कैंपेन का ज़रा टेम्परेचर क्विकली बताइए। जी, इलेक्शन कैंपेन जो है वो दोनों पार्टियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार है उन्होंने बड़ी हैक्टिक, बड़ी सरगर्मी से और बड़े मुतहरक अंदाज से अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। इसमें उनके बाद लीडरान भी आए हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वज़ीर आला भी आए थे। लेकिन वज़ीर आला पर चूँकि ज़िला हरीपुर में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर उसके आने की पाबंदी है, तो उसने हरीपुर का जो बॉर्डर है, एबटाबाद का बॉर्डर है, उधर उसने जलसे में एड्रेस किया था। तो उस पर वज़ीर आला KPK को नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने इशू किया था। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया था और उन पर 40,000 जुर्माना भी आयद किया था। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं बाबर नवाज़ खान पर, उन पर भी 40,000 इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना आयद किया था। इसके अलावा टेम्परेचर ओवरऑल जो था लॉ एंड ऑर्डर की अगर हवाले से बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सख्त डिप्लॉयमेंट थी, सिक्योरिटी सख्त थी, किसी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया है। इसके अलावा सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फ़ौज के दस्ते भी जो हैं वो भी स्टैंड बाई पोजीशन पर हैं और किसी किस्म की भी हंगामी और नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार यहाँ पर हैं। पेट्रोलिंग हो रही है जगह जगह पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यूनिक फ़ीचर जो ज़िला हरीपुर किया है, इसकी सरहदें जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी मिलती हैं, ज़िला अटक पंजाब से भी मिलती हैं, हसन अब्दाद से पंजाब से भी मिलती हैं, टेक्सला पंजाब से भी मिलती हैं। मल्टी डायमेंशनल है और बड़ा इसको जो है वो एडवांस भी तस्वुर किया जाता है। यानी यहाँ पर जो मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं या कुछ आप कह लीजिए कि बारीकियाँ हैं, वो उस तरह से नहीं है। जैसे खातून उम्मीदवार का यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई अछूती बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं वो ख़ुद इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रही थीं या जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो खुद उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे? और ज़ाहिर है फिर ये मामले को क्लियर कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदला है या शख्सियत बदली है कौन चला कौन रहा, प्रॉक्सी क्या है? जी, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि यहाँ पर उमर अयूब जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी बेगम शहरनाज बानो को एलका NA 18 का उम्मीदवार को असम्बली का नामज़द किया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो यहाँ पर जितनी भी कैंपेन चली है, चूँकि बड़ा शॉर्ट टाइम था, 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराने, अपीलें जमा करानी, वापस लेनी, एतराज़ात वगैरह, 3 नवंबर तक तो ये सिलसिला जारी रहा है। 3 नवंबर के बाद जो है 15-17 दिन की जो है टोटल कैंपेन जो है उम्मीदवारों ने की है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शहरबानों का ताल्लुक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की बड़ी मीटिंगों, शहरनाज ने सिर्फ बड़ी मीटिंग जो है वो ख़वातीन की है, मर्दों की कोई मीटिंग नहीं की है। मर्दों की मीटिंग जो है वो तमाम जितने भी इज्तिमात थे, सियासी एक्टिविटीज़ थी, वो उमर अयूब खान करते रहे हैं और PTI के दीगर लीगर जो है वो आके वो यहाँ पर पब्लिक रैलीज़ और जलसों से ख़िताब करते रहे हैं। ठीक है आज़म, हमारे साथ ही रहेगा। चलेंगे DG खान, वहाँ पर राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, NA 185 डेरा गाजी खान में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो सीट थी ये ज़रताज गुल की 9 मई केस में सज़ा और नाअहली के बाद खाली हुई थी। बताइएगा यहाँ कौन कौन उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, किन के दरमियान मुकाबला है आज, और इलेक्शन मुहिम जो है वो कैसी रही यहाँ पर? जी, इलेक्शन मुहिम यहाँ पर गुज़श्ता कई दिनों से ज़ोरों पर थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद कादर लगारी की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और दोनों उम्मीदवारों की जानिब से बड़े और वाज़ेह मार्जिन के साथ अपनी जीत के दावे किए गए। ये सीट ज़रताज गुल के नाअहल होने के बाद खाली हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नशिस्त से इलेक्शन का बाइकाट भी किया गया। और अब इस वक्त वैसे तो 8 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबल हैं, लेकिन जो बड़ा और तकड़ा
बड़ा मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनके दरमियान, और महमूद कादर लगारी जो कि यहाँ पर MPA भी हैं, उनके दरमियान यहाँ पर तवक्को की जा रही है। ये दोनों उम्मीदवार जो आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी 2024 के, ये दोनों उम्मीदवार सरताज गुल से ये हार चुके हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पर अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमला है वो पहुँच चुका है, पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है, और लेकिन वोटर जो है वो ना होने के बराबर हैं। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन अभी तक वीरान पड़े हैं और वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो नहीं पहुँचे। चूँकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो तवक्को की जा रही है वोटर्स अभी तक तो घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन 11-12 बजे के बाद वो नाश्ता वगैरह करके अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में अगर बात की जाए अब वोटर्स की तादाद की तो 4,18,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1,92,000 ख़वातीन वोटर्स हैं, जबकि 2,22,000 के करीब यहाँ पर मर्द वोटर्स हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर 226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पर 53 पोलिंग स्टेशन को यहाँ पर हसास करार दिया गया है, जबकि 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, और जबकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी। अच्छा राना फारूक, आप साथ रहिएगा, दीगर भी हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो साथ रहिएगा। सरगोदा का भी हल्का है PP 73, यहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, पोलिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? अब्दुल हन्नान चौधरी हमारे साथ हैं, वो हमें बता रहे हैं। सरगोदा के सूबाई का PP 73 में इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम दही पोलिंग स्टेशन मौजमाबाद में मौजूद हैं, जहां पे इब्तदाई तौर पे सुस्त रवि का शिकार पोलिंग दिखाई दे रही है। इस हल्के में 2,70,000 के करीब वोटर्स हैं, 1,50,000 मर्द वोटर्स, 1,27,000 से ज्यादा खवातीन वोटर्स हैं। यहाँ पे जिनकी हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए 163 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 36 मर्दों के और 34 खवातीन के हैं, जबकि 92 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कंबाइंड बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ 522 कायम किए गए हैं। 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इंतजाम भरपूर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मुकाबले की बात करें तो सरगोदा में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फेवरेट हैं। मियां सुल्तान रांझा जो है इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। हारिस रांझा और मार मोहसिन राई जो है इस वक्त जो है वो मध्य मुकाबिल हैं, लेकिन दोनों की कैंपेन महदूद रही है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि आज मुस्लिम लीग नून यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी और मियां सुल्तान रांझा जीत जाएगी। जी, अब्दुल हन्नान चौधरी हमारे साथ थे और सरगोदा की जो सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे। कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं और पंजाब असम्बली के 7 हल्के हैं। लाहौर में हल्का NA 129 है, जबकि हरीपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तनाजुर में कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन करने की कोशिश की है अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को जितवाने के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यहाँ कोशिशें हुई हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो मार्का है वो फैसलाबाद में होने जा रहा है। 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 3 पंजाब असम्बली के हल्के हैं, और साथ साथ मियाँ वाली जो है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्छर जो है वो कामयाब हुए थे, फिर नाअहल हुए, तो अब ये नशिस्त खाली है, यहाँ भी इलेक्शन हो रहा है। ज़रा फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। कमर, ये बताइएगा कि जाहिर है फैसलाबाद को लेकर सभी का दावा ये है कि यह हमारा शहर है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, बीट प्रोविंशियल या फेडरल, वो भी ज़ाहिर है अपने मसल्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी और ज़िमनी इलेक्शन जो है उसके बारे में एक क़यास ये किया जाता है कि जो साहिब इख्तिदार है वो ज़िमनी इलेक्शन बासानी निकाल भी लेता है। फैसलाबाद की जो इलेक्शन कैंपेन थी मजमूई तौर पर वो कितनी चैलेंजिंग रही है, या यहाँ पर मामलात आपको ऐसा लगा कि यकतरफ़ा, बज़ाहिर यकतरफ़ा जाते हुए नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्योंकि ये आम तासर ये पाया जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो बरसर इक़्तिदार पार्टी का होता है, लेकिन यहाँ पर जो 2 हल्के हैं फैसलाबाद के, उनमें ये जो है वो बरसर इक़्तिदार पार्टी जो है वो लगता नहीं है कि वो वहाँ से कामयाब हो पाएगी, जबकि 3 हल्कों में इम्कान है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं उम्मीदवार कामयाब हो गए। जो कांटेदार मुकाबला जिन 2 हल्कों में होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टफ टाइम मिलेगा, वो उनमें एक PP 98 चक जुमरा है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम उम्मीदवार हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा है जो साबिक सूबाई वज़ीर बैतुल माल हैं। सबसे पहले वो PTI के प्लेटफार्म से MPA बने थे, उसके बाद जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए और पिछला 2024 का इलेक्शन वो हार गए थे PTI के जुनैद अफजल शाही से, और इस बार वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर हैं। यहाँ पर भी कांटेदार मुकाबला होगा और अजमल चीमा एक मजबूत उम्मीदवार हैं बनिस्बत इसके के आज़ाद अली तबस्सुम, क्योंकि अजमल चीमा जो है सारा साल अपने वोटर्स के साथ राब्ते में ये तो खैर रहे। पूरा दिन बताएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा उम्मीदवार जीता है, कौन सा नाकाम रहता है। हम नजर रखेंगे सारे मामले पर। अब तक आपने हमें अपडेट किया आज़म, कमर, राना फारूक, नईम
और अलमास साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंडम में शिरकत के लिए अमेरिका और यूरोप से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। इतवार की दोपहर शुरू होने वाली वोटिंग में सिख राय दहिंदगान भारत से अलहदगी के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियों में मसरूफ सिख रहनुमाओं का कहना है कि वो भारत से जमहूरी तरीके से आज़ादी हासिल करेंगे। सिख संगतां नूं, खालसा पंथ नूं बेनती आ कि तुसीं उत्थे जरूर पहुंचो, अपनी वोट पाओ। ये तुहाडी जिम्मेवारी बनदी आ, तुहाडा हक बनदा वा कि आपां शांतमई तरीके नाल वोट पा के पंजाब नूं आज़ाद करिए ते राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन जिहड़ा वा ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। 75 ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਢਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਿੱਜਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੋਵਰ ਜਿਹੜੀ इंडिपेंडेंस दी या सिख खालिस्तान दी वो की जा। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश। मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा अमरीकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए, इसीलिए हादसा पेश आया। इंडियन एयर चीफ AP सिंह की छुट्टी करने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। सोशल मीडिया सारिफीन ने हुकूमत को एयर शो में राखी सावंत को भेजने का मशवरा भी दे डाला। मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी के इज्तिमा आम का आज आखिरी रोज़ है। सुबह सवेरे इज्तिमा गाह में मौजूद कारकुनान ने नमाज फजर अदा की और इस वक्त नाश्ता और दीगर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर इज्तिमा आम और मुल्क भर से जो है वो बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुनान, ख़वातीन और मर्द यहाँ पर पहुँचे और ये 3 रोज़ा जो इज्तिमा है वो अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है। बलूचिस्तान से आए हुए बच्चों की ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं उन की यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है। हम यहाँ आए तो इसलिए कि हम ये निज़ाम बदलना चाहते, हम जमात इस्लामी के साथ मिलकर उसकी कदम के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। सीनियर क़यादत 9 बजे के बाद आना शुरू होगी और 9 बजे के बाद ये बच्चियां जो हैं जो बलूचिस्तान से ख़ास तौर पर इस इज्तिमा में शिरकत के लिए आई हैं, 9 बजे के बाद ये अपना तराना भी पेश करेंगी। जी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश के दरमियान आज दोहा में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान इरफान नियाजी कहते हैं पुरएतमाद हूँ, ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएंगे। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी की हैं। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रवां साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। पाकिस्तान सीमी V6 सबमरीन केबल सिस्टम से मुंसलिक हो गया है। हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क पाकिस्तान को सिंगापुर, फ्रांस के दरमियान मुल्कों से मुंसलिक करेगा। कंसोर्शियम में ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट पाकिस्तान और बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के अलावा श्रीलंका, मिस्र, मलेशिया और दीगर ममालिक के नेटवर्क्स भी शामिल हैं। वजारत IT का कहना है पाकिस्तान के लिए 13.2 TBPS मुख्तस किया गया है। क्लाउड सर्विसेज, डाटा सेंटर्स, ई-कॉमर्स समेत डिजिटल मईशत को फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही।